शलोम जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आए खुदा को जलाल देते हुए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं यीशुआ के नाम में। ये है ऑरेंज काउंटी का फेवरेट डाउनटाउन जो द स्ट्रीट्स ऑफ ओल्ड टाउन जो है एंटीक की दुकानों से भरी हुई है। हमें भी मौका मिला इस जगह पे जाने का। आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान था, लेकिन हमने कुछ खरीदा नहीं, बस देखने के लिए ही गए। इस टाउन में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लोग बिजी हैं। और ये लड़की जो थी वर्शिप कर रही थी, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो निकाली। देखें, गॉड इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी इन द मिड्स ऑफ अस, जहाँ कहीं भी हम जाएं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हॉलीवुड, और रास्ते में देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। अमेरिका कहते हैं कि फिर अमेरिका ही है। लॉस एंजलिस जो है ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसके लिए बड़ी एक्साइटमेंट होती है लोगों को। एक्साइटमेंट इसलिए होती है कि लोग यहाँ एक अ, अजीब कहते हैं कि अजीब नहीं, एक बहुत खूबसूरत माहौल को महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉलीवुड का ग्लैमर है। और बहुत सारे अच्छे-अच्छे पार्क्स भी मिलते हैं जाने के लिए, डाइवर्स कल्चर है, कुज़ीन है, ब्यूटीफुल बीचेज़ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सूरज तो हमेशा ही चमकता रहता है। यानी कि अराउंड द ईयर आपको सनशाइन यहाँ मिलेगी। शॉपिंग करनी है, ज़रूर यहाँ आएँ। लाइफ़स्टाइल आपको अपना चेंज करना है, ज़रूर थोड़ा-सा टेस्ट करें यहाँ आकर। और मतलब बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। ऑफ़ कोर्स इट्स नोन फॉर ग्लैमर एंड इट्स इलेक्ट्रिक लाइफ़स्टाइल जैसे कहा जाता है। और खूबसूरत वेदर को अगर एन्जॉय करना है तो मेडिटेरेनियन यानी कि वेदर जो यहाँ होता है, सनशाइन 263 डेज़ थ्रू आउट द ईयर आपको मिलेगी। और बारिश का डर नहीं होगा, जैसे हमें इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ ऐसे ही धूप मिलती है, बादल खूबसूरत होते हैं। और जब भी हम कभी ड्राइव पे जाएँ, मैं तो बादलों की भी तस्वीर खींचती हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी एक खूबसूरत खुदावंद की बात करने का इंसानों से मैं कहती एक तरीका है। तो आई एन्जॉय द क्रिएशन ऑफ अ लविंग गॉड। और इसके साथ-साथ आगे अगर बढ़ते जाएँ, कई बार हम लोग एलए आए हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ जो है क्रिश्चियन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे लॉस एंजल्स में रिच क्रिश्चियन हिस्ट्री है। क्योंकि यहाँ ऑफ़ कोर्स 17th सेंचुरी से जो है कैथोलिक सेंटर, यानी कि बहुत यहाँ पे पुराना है और मशहूर है। और इसी जगह से ही जो था पेंटिकॉस्टल का जो ट्रेडिशनल कहते हैं, जो कह लें मसीहत जो बुक ऑफ एक्ट्स के बाद शुरू हुई, तो यहाँ पे उसका बर्थ प्लेस माना जाता है, विच स्टार्टेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। और कहते हैं कि यहाँ इस सिटी में बहुत सारी डिफरेंट डिनोमिनेशन एक साथ यानी कि इस जगह पे हैं, काम करती हैं। और हिस्टोरिक चर्चेज़ भी हैं, और स्पेशली वो जो फर्स्ट कांग्रीगेशनल चर्च ऑफ लॉस एंजलिस। और आजकल भी मॉडर्न मेगा चर्चेज़ बहुत सारी हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत सारे कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं। ये मिलते हैं, अपनी-अपनी लैंग्वेज में इबादत करते हैं, बेशक वो इंग्लिश, स्पेनिश, कोरियन, चाइनीज़ हो। और मैंने यहाँ पे पंजाबी और उर्दू भी चर्च को अटेंड किया हुआ है। तो इसके साथ-साथ इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है। सरफ़राज़ जी को मैं बता रही थी, जैसे मैं गाड़ी में बैठ रही थी, तो मेरा ख़्याल उनका मूड हो रहा था थोड़ा गाया जाए, तो मैंने कहा आज गीत नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए रखेंगे। चलते गए, बढ़ते गए। और ख़ैर फिर से बताती हूँ कि जो लॉस एंजलिस है, ये ख़ास तौर पे पेंटिकॉस्टलिज़्म का बर्थ प्लेस है। और 20th सेंचुरी में ये यानी कि काम शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ की मेगा चर्चेज़ बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि हिलसॉन्ग हुआ, ज़ोई चर्च हुआ, और ऐसी बहुत सारी और भी। ये सुनकर आप बहुत ब्लेस होंगे कि सबसे बड़ी बेदारी अज़ूज़ा स्ट्रीट रिवाइवल की वजह से आई, जिसने पूरी दुनिया में जो पेंटिकॉस्टल और कैरिस्मेटिक की मूवमेंट को बर्थ दिया। और यहाँ पे जो रिवाइवल आया, पूरी दुनिया को उसने छू लिया। और ख़ास तौर पे जो जिसकी वजह से ये आया, ये इनकी लीडरशिप जो थी, विलियम जे सेमोर, जो होलीनेस में बहुत बिलीव करते थे, होली स्पिरिट की गाइडेंस से चलते थे, उनकी वजह से बहुत बड़ी यहाँ बेदारी आई। और इसके साथ-साथ मैंने भी सरफ़राज़ के साथ विज़िट किया था पिछली विज़िट पे, लेकिन अब की बार तो नहीं जा पाए। लेकिन इससे कम से कम कहते हैं कि 700 मिलियन लोगों का पूरी दुनिया में रूहानी कनेक्शन इस अज़ूज़ा स्ट्रीट के रिवाइवल से बना। और ऐसी ये मूवमेंट थी कि पाक रूह की कुदरत और क़ुव्वत काम करती थी, और इसमें जो रंग का या लैंग्वेज का वो भी भेदभाव चला गया। यहाँ तक कहा जाता है कि बुक ऑफ एक्ट्स के बाद, यानी कि प्रेरितों के काम, रसूलों के काम जिसे कहते हैं, उसके बाद अगर बेदारी दुनिया में आई, तो यहाँ अज़ूज़ा स्ट्रीट रिवाइवल की वजह से आई। और
बड़ी लोगों ने बरकत पाई, यहाँ शिफा होती, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती। अच्छा, आगे हम बढ़ते जा रहे थे और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स नज़र आई, लेकिन ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये एक नया ही कहते हैं कि इरा शुरू हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल, इलॉन मस्क ने जो टेस्ला डाइनर एंड ड्राइव इन जो हॉलीवुड कैलिफोर्निया में है, इसको हम विज़िट करने के लिए आए हैं। आइए ज़रा सुनते हैं। देख लें, कह लें, हर अच्छे और बुरे काम की मुखालफत तो होती है, तो यहाँ भी जो आपने शोर सुना और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बॉयकॉट करें, मत सपोर्ट करें। ख़ैर, कैलिफ़ोर्निया में कहते हैं सबसे ज़्यादा टेस्ला के ओनर पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महंगी गाड़ी है और इसके लिए अच्छी जॉब और अच्छे पैसे होने चाहिए। ये हम अंदर जा रहे हैं टेस्ला डाइनर के, और बहुत अच्छा लगा, बहुत जैसे एंट्रेंस पे आप जाते हैं, आप अपना फूड ऑर्डर करें, और फूड में अभी देख ही लेंगे आप तस्वीरों में, बर्गर जो है बहुत फेमस है यहाँ का, और कहते हैं कि लोग इसको खाने के लिए आते हैं। एलए बर्गर यानी कि टेस्ला डाइनर का जो बर्गर है, ये और चिकन एंड वॉफल्स ले सकते हैं, और कहते हैं इस में ख़ास तौर पे जो मेन इनका पॉपुलर है वो टेस्ला बर्गर है, और इलेक्ट्रिक सॉस के साथ ही आता है। जो ड्रिंक्स पे भी देख लें, हमने तो खैर सॉफ्ट ड्रिंक ले ली, और इसके इसके बहुत काफ़ी चॉइस है, आप चूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट लगा हमें, और फिर हमने सोचा चले ज़रा बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। तो ऐसे डिफरेंट क्लिप्स दिखाए जा रहे थे बड़ी-बड़ी मेगा स्क्रीन्स के ऊपर, और लोग बहुत कंफर्टेबल थे, शाम का वक़्त हो गया था, खाने का वक़्त था। अभी ख़ैर इतना रश नहीं था, सैटरडे नाइट थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं। तो हमने सोचा जब तक हमारा फूड रेडी हो रहा है, ऑर्डर किया है, हम थोड़ा-सा चक्कर लगा कर आते हैं। तो सरफ़राज़ एंड माई सेल्फ और गए हम लोग आगे लिफ्ट में जाने का देखेंगे मौका मिलेगा। फिर हमने सोचा फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, जाकर देखते हैं। तो ये बड़ा ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में, हमें पता है कि आखिरी दिनों में जो है नॉलेज बढ़ जानी है, और इसमें जो थे कहते रोबोट भी काम करता है जो पॉपकॉर्न वगैरह देता है आकर। खैर, हमने तो अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया था, और हाफ ऑफ मैंने और सरफराज ने अम, इसको खाया, लेकिन मैं आखिरी वक़्त में जो है, ये सारी निशानियाँ हमें मिलेंगी। क्या किचन ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि आगे जाकर आप देखेंगे कि किस तरह से उबर डिलीवरीज़ कैसे होती है। तो क्या आखिरी वक़्त की ये निशानियाँ हैं? क्या ऐसा सब कुछ बाइबल कहता है? जी हाँ, बिल्कुल कहता है कि बाइबल में लिखा है नॉट यानी कि कहते हैं कि जो नबूतें हो चुकी हैं, अभी पूरी हो रही हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पूरी हो रही हैं। लेकिन एंड टाइम में जो है नॉलेज इंक्रीज़ हो जाएगी। डैनियल चैप्टर 12 वर्स 4 में लिखा है, क्योंकि जो ये आखिरत का वक़्त होगा, और बहुत सारे यानी कि द टाइम ऑफ द एंड ये होगा, मेनी शैल रन टू एंड फ्रो एंड नॉलेज शैल बी इंक्रीज़। ये नॉलेज ह्यूमन नॉलेज ही है, जो टेक्नोलॉजी हमें यानी कि तर्जुमा करके बता रही है। कई लोग कहते हैं कि ये अच्छा अच्छा तरीका है कि जो ह्यूमन नॉलेज और टेक्नोलॉजी आजकल जो देखने को मिल रही है, पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रही है। क्या इमेज ऑफ द बीस्ट जिसके बारे में बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है, क्या ऐसे निशानात होंगे, क्या ये चीज़ें देखना हम शुरू हो गए हैं? और इसके साथ-साथ जो ऑफ़ कोर्स जो टेक्नोलॉजी है बहुत हेल्पफुल भी है, लेकिन हमें ख़्याल रखना है कि जो ज़्यादा यानी कि इंसान इस पे डिपेंड करना शुरू हो गया है। बहुत सारी जगह पे जो है रोबोट काम कर रहे हैं, इंसान को काम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी किचन्स बंद हो गई हैं, क्योंकि लोग बाहर ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा लोगों की जो इनकम है बाहर खाने में लगती है। और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तो एंड टाइम प्रोफ़ेसी को फुलफ़िल करने जाती है, जिसमें मार्क ऑफ द बीस्ट भी आ जाएगा। इम्प्लांटेबल जिसे माइक्रो
चिप कहते हैं, फिर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन लाइक फिंगरप्रिंट्स और फेशियल रिकग्निशन, या फिर ग्लोबल डिजिटल करेंसी जिसके लिए जिसे कहते हैं कैशलेस सोसाइटी। इस पे बाइबल की नबूवत के मैंने सरफराज ने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, और ये क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा खरीदने में और बेचने में। फिर कहते हैं कि बहुत सारे थियोलॉजियन ये भी कहते हैं कि ये चीज़ें होना ज़रूरी है क्योंकि बाइबल में लिखा है, लेकिन हमें तैयारी करनी है कि हम रोबोटिक लाइफ में ज़्यादा ना फँस जाएँ। तो ये जो रेवलेशन की बुक ऑफ रेवलेशन में बहुत बार लिखा गया है, और ये चीज़ें एक्सरसाइज होंगी, ये ऐसा काम होना ही है। लेकिन हम किस तरह से मसीही होते हुए इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, हम कंडेम ना करें। हम अपना ही ना आइडिया लगा लें कि ये एंटी क्राइस्ट का हो गया है, यानी कि काम शुरू हो गया। नहीं अज़ीज़ों, अभी बहुत कुछ होना ज़रूरी है। इसलिए हम मसीहों को बहुत वाइज़ होना है, और अकॉर्डिंग टू द बाइबल टेक्नोलॉजी ज़रूर इसको इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि इंसानों ने ही इसको बनाया है, और खुदा अक्ल देता है और इंसान विज़डम को यूज़ करता है। लेकिन ये दोनों इसके फ़ायदे हैं, गुड भी है, इविल भी है। गुड इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी से हम कलाम को फैला सकते हैं। ये देखिए, जैसे हम जीवन की रोटी खाते हैं, ये हमारे जिस्म के लिए, लेकिन हमारे साथ-साथ हमें रूहानी रोटी भी मिल रही है। ये बर्गर जैसे हमने लिया, और सरफ़राज़ को हमने कहा भी पहले बर्गर खाने से आप ज़रा टेस्ट करके बताएँ कैसा जूस है। तो देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, हमने भी कहा कि हम रूफ़टॉप पे जाके थोड़ा-सा एक्सपीरियंस भी लेते हैं और खाने को एन्जॉय भी करते हैं। तो सरफ़राज़ और मैंने एक बर्गर लिया, तो हाफ़-हाफ़ हमने शेयर किया, क्योंकि हम लोग बाहर का खाना बहुत-बहुत कम खाते हैं, एंड आई लव मेरा घर का जो खाना बना होता है सरफ़राज़, हम बहुत बच्चों के साथ एन्जॉय करते हैं। बट लेकिन कभी-कभी थोड़ा-सा बाहर जाना चाहिए। कमिंग बैक टू द गुड पॉइंट, टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू स्प्रेड द गॉस्पेल ग्लोबली, जिससे हम कम्युनिकेशन में आसानी होती है। और देखिए, हम फ़ेसबुक से, यूट्यूब से, और जो सोशल मीडिया के तरीके हैं, खुदा का पैगाम हम पहुँचा रहे हैं, जीवन की रोटी हम दे रहे हैं। एक क्रिश्चियन की लाइफ बहुत खूबसूरत लाइफ है। अच्छा, और जो बदी है ऑफ कोर्स, वो जो है, खुदावंद हमें बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी गुनाह के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, विकेट कामों के लिए, लोगों को तंग करने के लिए। लेकिन हमें खुदा ने बिब्लिकली समझाया है कि इस टेक्नोलॉजी को ज़रूर यानी कि इस्तेमाल में आएगी एंड टाइम्स में, लेकिन हमने घबराना नहीं, हमने डरना नहीं, लेकिन हमने अपना जो है फ़ोकस खुदा पे रखना है। एनी हाउ, एन्जॉयड द मील, गुड। क्या कहूँगी कि बर्गर बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, एंड ऑफ कोर्स हमने कंपनी एन्जॉय की। ये देखें, ये फूड कैसे डिलीवर हॉलीवुड में हो रहा है। ये वी आर एक्चुअली इन हॉलीवुड राइट नाउ, और इलॉन मस्क प्लान कर रहे हैं और भी रेस्टोरेंट ग्लोबल, यानी कि हो जाएगा इनका, फ्रेंचाइज़ शायद करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये रोबोट जो था ये फूड डिलीवर कर रहा है, और ये देखिए क्रॉसिंग कर रहा है, जहाँ ट्रैफ़िक आती है तो रुक जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, और बाइबल में ये सारी नबूवतें हो चुकी हैं। केयरफुली प्रोफ़ेसी पे ज़रूर ध्यान रखें, और इससे हम टाइम्स एंड द साइंस रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। ये देखें, वेट कर रहा है, जैसे ही इसको क्लियर रोड मिलेगी, ये क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाएगा। इस तरह से हॉलीवुड में फूड डिलीवर हो रहा है। उबर ईट्स अब बहुत फ़ेमस है, हमारे बच्चे बहुत करते हैं। कई बार हमें कहते हैं, मॉम आपको कुछ चाहिए? हम कहते हैं, नहीं, हम कॉफ़ी घर पे बना लेंगे, हमें बाहर 6-7 पाउंड देने की ज़रूरत नहीं। बट फिर भी फन होता है बच्चों को जॉइन करने का। लेट्स नॉट ब्रेक देयर हार्ट। टेक्नोलॉजी इज़ एक्साइटिंग, बट प्रोवाइडिंग इट्स यूज़ फॉर द गुड कॉज़ एंड गुड रीज़न। देयर इट इज़ अनदर उबर डिलीवरी को हमने नोटिस किया। अब ये हम जो बड़ी मशहूर है, क्या कहते हैं, फेम ऑफ वॉक ऑफ फेम, जहाँ पे सबके वो स्टार से नीचे बने, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। ये उस स्ट्रीट पे हम चल रहे हैं। एक्चुअली वी आर इन हॉलीवुड राइट नाउ। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट, जहाँ पे सितारों को, यानी कि नीचे स्टार बने होते हैं, और सेलिब्रिटीज़ के वहाँ केवल फिंगरप्रिंट मिलते हैं। हमने डोनाल्ड ट्रंप का भी देखा था, लेकिन अब की बार हमने वॉक नहीं किया क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र भी था, और फिर इसी तरह से हम एंजॉय करते कि गाड़ी में से पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव थी। पार्किंग वाज़ लाइक वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ऑफ कोर्स जस्ट लाइक लंदन, एनी मेगा सिटी, उसमें पार्किंग तो एक्सपेंसिव होती ही होती है। लेकिन ये जैसे जैसे रात होती जाती है तो गहमा गहमी शुरू हो जाती है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जब हम लास्ट टाइम आए थे, बेशक हम थोड़ा सा लेट आए थे, लेकिन उस वक़्त जो था कि यहाँ बहुत लोग थे, शोल्डर टू शोल्डर, यानी कि खड़े होने की जगह नहीं थी। ये मैंने ज़रूर नोटिस किया कि अब की बार इस साल इतने टूरिस्ट नहीं हैं, जितने यहाँ एलए में हर साल मिलते हैं।
सो क्या कह सकते हैं कि जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं वो इफ़ेक्ट में आई हैं, जो या फिर जो मीडिया जिस तरह से अमेरिका के बारे में बता रहा है, आई थिंक इट्स हैविंग इट्स इफ़ेक्ट, बट एनी हाउ हम मसीह लोग होते हुए हम ब्लेसिंग लेके आते हैं। खुदा ने कहा जहाँ तुम ठहरो तुम ब्लेस करो। अच्छा, ये देख सकते हैं पिंक स्टार्स ऑन द फ्लोर, ये सेलिब्रिटीज़ के सारे नाम लिखे होते हैं सबके, और ये बड़ी खूबसूरत जगह है देखने के लिए। खैर अब की बार इतने लोग नहीं मुझे नज़र आए जितने लास्ट टाइम थे, क्योंकि लास्ट टाइम तो इतना धक्कम पे धक्का हो रहा था, मैंने कहा ये तो बच्चों को यहाँ लाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी दुनिया थी। लेकिन डेफ़िनेटली टूरिज़्म कम हो गया है। लोगों को जो है इस चीज़ की अवेयरनेस हमें देना ज़रूरी है कि यीशु मसीह बहुत जल्द नज़दीक आ रहे हैं, बिकॉज़ दीज़ आर द साइन्स ऑफ द एंड टाइम्स के दुनिया में जो है मुश्किल होगी, ये पूरी दुनिया में इस वक़्त मुश्किल में पड़ी हुई है। दुनिया को दुआ की ज़रूरत है। अच्छा, ये देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये ड्राइवरलेस गाड़ी, ये टैक्सी है, ड्राइवर के बगैर लेके जा रही है पैसेंजर्स को। तो शायद हम भी एक इसमें राइड लेंगे, लेकिन अभी नहीं, मैं सोचूँगी इसके बारे में, क्योंकि ऊपर इसके कैमरा है, वो जो सेंसर है जल्दी तेज़-तेज़ चल रहा है, और ये टैक्सी जो है पैसेंजर को लेके जा रही है, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं। फिर वेल दैट्स इट, इसी के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करती हूँ। फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मेरे लिए, मैं आपके लिए दुआ करती रहूँगी। गॉड ब्लेस यू, शालोम, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। शालोम, जय मसीह की।